हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान श्रवणपरायणेभ्यः सर्वदेश स्थितेभ्यः सुहृद्भ्यः भगवतो विश्वनाथस्य कृपया भगवतो नारायणस्य कृपया भगवत कृपया वयम अद्य त्रयस्त्रिंशत् अध्याये तृतीयाध्यायस्य वर्तामहे। तृतीयस्कन्धस्य अन्तिमोऽयम् अध्यायः। अतः परं चतुर्णां दिवसानां विश्रामः भविता। पुनः चतुर्स्कन्धस्य आरम्भः हरिशयन्याम् एकादश्यां विंशतिदिनाङ्के करणीयः इति विचारः कृतः मित्राणां परामर्शद्वारा। अस्माभिः तत्र निर्णयः विहितः। तस्य सूचना अपि पृथक् रूपेण आगमिष्यति। भवन्तः सर्वे तु सूचिता एव। 20 दिनाङ्कतः हरिशयनी एकादशीतः पुनः चतुर्थस्कन्धस्य आरम्भः भविष्यति। तृतीयस्कन्धसमाप्तौ वयं प्राप्ताः इति महतो मोदस्य विषयः। यतोहि प्रायः षष्ठी अध्यायः यतोहि अस्मिन् अध्याये अस्मिन् स्कन्धे 33 अध्यायाः, द्वितीयस्कन्धे 10 अध्यायाः, प्रथमस्कन्धे च 21 अध्यायाः। एते अध्यायाः समाप्ताः। 35 अध्यायाः श्रीमद्भागवत महापुराणे सन्ति। तर्हि अस्माकं चञ्चुप्रवेशः सञ्जातः। सप्ताहश्रवणे प्रथमदिने यः पाठः भवति ततः किञ्चित् अग्रे गताः वयं। प्रायः तत्र मनुकर्दमसंवादः श्रूयते अस्माभिः। तावत्पर्यन्तं प्रथमदिनपाठः मन्यते। ततः अग्रे गताः इति भगवत्कृपैव अत्र बलीयसी प्रेरणादायिनी वर्तते। परमानंदपूर्वक हम लोग जो है तृतीय स्कंद की परिसमाप्ति तक पहुँचे। और मुझे स्वयं विश्वास नहीं था कि इस प्रकार हम लोग निर्विघ्नता पूर्वक श्रोत्री समवाय के साथ में आनंदपूर्वक जो है यहाँ तक जाएंगे। प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते जो है हम आगे बढ़ सके। और 12 स्कंध में जो है लगभग 3 स्कंध जो है हमारे कम हो गए। अब 9 स्कंध जो है अवशिष्ट है। धीरे धीरे बढ़ेंगे, भगवत कृपा होगी, कुछ भी असंभव नहीं है। तो अब हम लोग इस अंतिम प्रसंग का श्रवण करें। कपिल देवहूति के तत्व ज्ञान का यहाँ उपसंहार है, अंतिम प्रसंग है। बहुत ही गंभीर विचार जो है इस कपिल देवहूति संवाद में आया है। मननीय आया है, चिंतनीय आया है, वरेण्य आया है, अनुकरणीय आया है।
जीवन के लिए बहुत उपयोगी आया है, इस पर विचार करना है, चिंतन मनन करना है, श्रवण मनन निधि ध्यासन होते रहना है। अथ तस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः मैत्रेय उवाच। मैत्रेय विदुर जी का संवाद भी चल रहा है। उसी संवाद में से ये कथा जो है प्रसूत है, उत्पन्न है। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयांकित सिद्धिभूमिम्। कपिलस्य एवं वचः निशम्य, इस प्रकार की कपिल की वाणी का श्रवण करके जनित्री माता, उत्पन्न करने वाली, सा कर्दमस्य दयिता, ऋषि कर्दम की दयिता अर्धांगिनी, देवहूति ही, किल देवहूति जो थी, इस प्रकार से जो है कपिल भगवान की वचन को सुन करके, श्रवण करके क्या परिणाम निकला। विस्रस्त मोह पटला, मोह का जो पटल था, पटल शब्द दिया मैंने, जो पटल पर पटल, परत दर परत जो मोह का जो है समूह जो है एकत्रित है बुद्धि में, मन में, वो ढीला पड़ गया सब। जो विस्रस्त माने पूरा टूट फूट गया, भिद्यते हृदय ग्रंथि हो गया, सारा मोह समाप्त हो गया। तमभिप्रणम्य, उन्हें प्रणाम किया, वो तो भगवान के स्वरूप में ही उन्हें ग्रहण कर रही थी। तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्धि भूमिम, तत्व विषय से अंकित जो सिद्धि भूमि है, जो सिद्धि के भूमि है, जहाँ से सिद्धि सारी उत्पन्न हुई है, सारे सिद्धियों की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, ऐसे जो भगवान कपिल हैं उनकी स्तुति की माता जी ने। देवहूतिरुवाच अथाप्यजोन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यौ स्वयं यज्जठराब्जजातः स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनीहो वितथाभिसंधिरात्मेश्वरो तर्क्य सहस्र शक्ति। प्रसंग वही पुराना है, हम लोग जो है प्रकारांतर से सारी बातें सुन चुके हैं, कह चुके हैं। माता जी ने उसी का स्मरण कराया, परब्रह्म परमेश्वर के रूप में जो है भगवान कपिल का उपस्थापन किया। यद्यपि आप अज हैं, आप अनंत हैं। सलीले शयानम, उस जल में शयन करने वाले जो है आप हैं। भूतेन्द्रियार्थात्ममयम वपुस्ते, आपका जो शरीर है, जो शरीर जल में सोया है, जो भूत इंद्रिय और आत्मा आदि से युक्त समस्त संसार जिसमें समेटा हुआ है, ऐसा जो शरीरे शयानम ते बपुः, बपु बपुसी बपुंसी नपुंसक है, इसलिए शयानम विशेषण है। गुण प्रवाहम सदशेष बीजम, जो गुण प्रवाह, जहाँ से गुणों का प्रवाह चलता है, जो सद अशेष बीजम, समस्त जो सत का जो है निशेष अशेष बीज है, आदि कारणभूत शरीर है। यद जठराब्ज जातः स्वयं दध्यौ, जिनकी स्तुति ध्येय चिंतायाम से परोक्ष लीट में दध्यौ है। जठराब्ज जातः मने आपके जठर मने जो उदर से उत्पन्न, अब्ज मने कमल नाभि से उत्पन्न जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने स्वयं जो है आपका ध्यान चिंतन मनन किया था, स्तुति की थी आपकी। जो ब्रह्मा जी ने प्रथम बार स्तुति की थी उसका स्मरण किया माता जी ने। स एव, वही आप जो है विश्वस्य भगवान विधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः, गुण प्रवाह के द्वारा विभक्त वीर्यः, अपने शक्ति का विभाजन करके एको हम बहुश्याम के आधार पर भगवान विधत्ते
मैंने सारे संसार का निर्माण करते हैं। सर्गादि अनिह, इहा से रहित होते हुए भी, इच्छा से रहित होते हुए भी सर्गादि में जो है अभितथाभिसंधिरात्मेश्वर, जिनका विचार जो है सो व्यर्थ नहीं है, इस प्रकार के विचार से युक्त होकर के आत्मेश्वर मने स्वयं के जो स्वयं का ईश्वर जो स्वयं है, अतर्क सहस्र शक्ति ही, जिनकी सहस्र शक्ति जो है जो बुद्धि से ऊपर है। ये मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क जो है जिनका पार नहीं पा सकते, ऐसी शक्ति से युक्त होकर के स्वयं का ईश्वर आपने जो है एकदम सही रूप में जो है सर्ग के आदि में इच्छा से रहित होते हुए भी लीला के लिए इस सारे सृष्टि का पल्लवन किया, इसकी उत्पत्ति की। ये सारी सृष्टि जो है आप ही की लीला का प्रभाव है। सत्वं भृतो में जठरेण नाथ कथम नु यस्योदर एतदासीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्र एक शेते स्म माया शिशुरंघ्रिपानः। क्या बात है, माता जी कह रही है, सत्वम उस प्रकार के आप सर्वसमर्थशाली नित्य शुद्ध बुद्ध अकारण कारण करुणा वरुणालय जो सर्वसमर्थशाली भगवान है। मैं जठरेण नाथ में धृतः, आपको हमने अपने उदर में देश में रखा है, उदर में रखा है। ये कैसे हो गया? यस्योदरे एतत् आसीत्, जिनके उदर में तो समस्त विश्व ब्रह्मांड था है और उन्हें ही हमने अपने उदर में जो है सो रखा। कितने सौभाग्य की बात है, जिनके उदर में समस्त विश्व ब्रह्मांड है, उन्हें हमने जो है सो अपने उदर में जो है सो रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। विश्वम युगान्ते बटपत्र एक शेते स्म माया शिशुरंघ्रिपानः। तो जब ये जो विश्व जो है युग के अंत में जो है समाप्त हो जाएगा, केवल जलमय सृष्टि रह जाएगी, वहाँ पर भगवान जो है बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक प्रसंग है कि भगवान उसमें लीला करने के लिए जो है एक बटपत्र में जो है छोटा सा विग्रह धारण करके जो है अपने पादांगुष्ठों को मुखारबिंद में जो है लेते हुए उसमें तैर रहे थे भगवान जो है लीला में जो है। तो वो प्रसंग जो है माता जी ने स्मरण कराया कि आप वो हैं कि करारविंदेन पदारविंदम, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस प्रकार माया शिशु माने एक माया भावित जो है एक लीला से शिशु बन के अंग्रिपान अपने चरण का स्वयं पान करते हुए आप जो है प्रलयांत में विराजमान होते हैं, वही आप है। त्वं देह तंत्र प्रसमाय पाप्मनां निदेश भाजां च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादयस्तथाय मप्यात्मपथोपलब्धये। तुम देह तंत्र, आप देह में बंधे नहीं है, लेकिन आप माया शक्ति के द्वारा देह में बंध गए जो है। ये राजतंत्र प्रजातंत्र वैसे देह तंत्र, देहाधीन हो गए हम लोग। सब लोग प्राणी देहाधीन है, देहातिरिक्त फिर हम लोग की गति नहीं चल सकती है जो है। पापमनाम प्रशमनाय यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। छाया, सूक्ष्म छाया है। पापमनाम प्रशमनाय, पापियों के प्रशमन के लिए। निदेश भाजाम च विभो विभूतये, निदेश भाजाम आज्ञा पालकानाम,
ऐसे लगाना पड़ेगा। जो आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, जो आपके मार्ग में चलते हैं, हे विभो हे भगवान विभूतये कल्याणाय विभूति भूतिरैश्वर्य मणिमादिकम अष्टधा, मैंने अपने भक्तों के विभूति के लिए, पापियों के संहार के लिए, यथा अवतारास्तव शुकरादय, आपके जैसे जैसे अवतार हुए हैं सभी अवतारों को आपने ग्रहण किया। शुकरादय, जहाँ जैसे जब जैसे जिस प्रकार के अवतार की आवश्यकता है उस प्रकार का अवतार आपने ग्रहण किया। बराह अवतार लिया और पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्यक्ष आदि का नाश किया। तथा ये मप्यात्म पथोपलब्ध है, उसी प्रकार यह जो आपका अवतार है ये आत्म मार्ग की उपलब्धि कराने के लिए ज्ञानावतार है। ये आपका ज्ञानावतार है, इसलिए इसमें जो आप बोले हैं बस उसी पर ध्यान देना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं कपिल मुनि हूँ। तो ये आत्मपथो उपलब्धे, आत्मपथा आत्म मार्ग के पथिन शब्द है, वो किसी के साथ में जब समस्त हो जाता है तो अकारांत बन जाता है। तो आत्मपथस्य उपलब्धि, आत्मपथोपलब्धि तस्यै आत्मपथोपलब्ध है। उसकी उपलब्धि के लिए आपका ये ज्ञानावतार है भगवान आपका। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् कीर्तनात् यत् प्रह्वणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। एक एक जगह गांधीर्य है, एक एक जगह पर पॉइंट है, रहस्य है। ये नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात्, जिन भगवान के नाम के श्रवण से और अनुकीर्तन से, यत् प्रह्वणात्, प्रह्वणात् में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा गंभीर लग रहा है। संजोग से कल एक बार इसका दर्शन करने का अवसर मिला था तो देखे तो प्रह्वणात्, तो पुराना प्रसंग समझ में आ गया। एक की जो है हम लोग एक नम धातु का प्रयोग करते हैं, नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमथा नमथा नमामि नमावह नमामः, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्यम। तो दिमाग में सबका घुसा है नम धातु, नम धातु, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। और एक शिष्य था, उसको किसी विद्वान ने काशी में पूछ दिया कि ये नत्वा कहाँ का रूप है? कहा नम धातु का। कहा नम धातु कहाँ है, दिखाओ धातु पाठ में। ये सत्य घटना है। तो अपना खोज खास के धातु पाठ देखा तो नम धातु गायब है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। छात्र परेशान हो गया। तो चूंकि अब कक्षा में आवश्यकता नहीं थी, उसको बताया नहीं गया था, तो हमसे संपर्क किया। कहा अच्छी बात है, जिज्ञासा हुई। कम से कम एक धातु है णमु प्रहुत्वे शब्दे, तो अब उसमें से णमु में से जो है उकार का इत्संग लोप हो गया, णोन से न हो गया, नम धातु बन गया वहाँ से, वो नम धातु है। और प्रभुत्व शब्दे का जो है रूढ़ कर दिया लोगों ने कि नमस्कार प्रणाम अर्थ में कायदे से खुल के चल पड़ा। नत्वा सरस्वतीम देवीम पूरा शास्त्रों में भी प्रयोग है, संसार में भी बढ़िया से चल रहा है। तो प्रभुनाथ का अर्थ जो है वहाँ से पकड़ लिया जो है व्यास जी ने कि अभिवंदन से, नमस्कार से, ये सूक्ष्म भाव है इसमें जो है। तो ये प्रभुनाथ का मतलब अभिवंदन से, नमस्कार से है। यत् स्मरणादपि क्वचित, एक प्रसंग आ गया, हमने श्रवण करा दिया सबके लिए जो है, बहुत से लोग जानते भी होंगे। स्मरणादपि क्वचित, स्मरण करने से भी भगवान को बंधन कर, भगवान का बंधन करने से, प्रणाम करने से, उनके नाम का श्रवण कीर्तन अनुकीर्तन करने से अथवा उसके सत्संग में आने से
स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, मने स्वा स्वानो स्वाना स्वानम स्वानो सुनः, स्वा मने जो कुकुरादि जो ये पशु माने जाते हैं उनका भक्षण करने वाला होता है स्वादः। स्वानम अतिथि स्वादः मने अति नीचा है इत्यर्थ। ऐसा व्यक्ति भी यदि भगवत संकीर्तन में भगवान के गुणानुवाद में लग जाए और भक्ति भावित चित्त हो जाए, सद्य सवनाय कल्पते, तत्काल टाइम नहीं लगता है बोला। सवनाय माने समझ लीजिए सोमैया जी, सोमयाग करने वाले परम तपस्वी विद्वान के समान जो है आदर प्राप्त करने का योग्य बनेगा वो व्यक्ति। वो भले स्वाद था लेकिन भगवान से कनेक्शन बनने के बाद वो उस वैदिक विद्वान के समान आदर का पात्र होगा जो सोमयाग कराने का सामर्थ्य रखता है। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। अब साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए तब तो क्या पूछ रहा है। केवल नाम श्रवण कीर्तन और दूर से प्रणाम भगवान का चिंतन करके प्रणाम करने से ये हालत है। परम नीच जो है वो परमोच्चता को प्राप्त करता है, तो उनका साक्षात दर्शन जब हो जाए तो कुतः पुनस्ते, तो इसके बारे में कहना क्या है, कहने की जरूरत ही नहीं है। अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये थे। जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवत भक्ति में लग गए, कुछ भी हो, नीच ऊंच का फर्क नहीं है। जो तथाकथित नीच मान के जिनको रखा गया है, स्वपचः अतः गरीयान, इन लोगों से श्रेष्ठ है, उत्तम है। गरीयान गरीयान सौ गरीयान सा, वो श्रेष्ठ है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तवा के जगह पर तुभ्यम आ गया। भवतः आपके लिए कर सकते हैं, चतुर्थी में भी होगा। जो आपसे संबंधित नाम है, आपका नाम है, जिनके जिह्वाग्र में है, वो जो स्वपच है, जो तथाकथित नीच है, वो श्रेष्ठ है। तेपुष तपस्ते, आपका नाम लेते हुए उन्होंने तपस्या कर दी, बड़ी बड़ी तपस्या उनके द्वारा हो गई। जुहुवु, जुहाव जुहुवतु जुहुवु, हु दाना दनयो हो, ये धातु है। उन्होंने हवन भी किया, लक्ष्य कुंडात्मक यज्ञ में हवन करने का फल प्राप्त कर दिया। सस्नु, सस्नौ सस्नतु सस्नु, सारे तीर्थों में पवित्र तीर्थ में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, सारे तीर्थों में प्रयाग में सब स्नान कर दिया। गोविंद नाम का प्रभाव बता रहे हैं, बहुत गंभीर है। बचपन में सुने थे। एक दूसरा पद्य है, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासः, यज्ञाहुतम मेरु सुवर्ण दानम। अब ये लोकल सुने हैं, शुद्धि अशुद्धि मत देखिएगा, भाव देखिए। गोविंद नामना न समम न तुल्यम, क्या बात है, बहुत छोटी उम्र में सुने। गो कोटि दानम, कोटि कोटि गायों का दान किया है। ग्रहणेशु काशी, ग्रहण में काशी स्नान किया, गंगा जी में डूब के काशी के किनारे रह करके। प्रयाग गंगायुत, प्रयाग और गंगा यमुना के संगम में अयुत कल्पवास, माने एकदम 10,000 कल्पवास का फल जोड़ लीजिए। यज्ञाहुतम, बड़े बड़े यज्ञ में
आहुति प्रदान किया, यज्ञ संपन्न किया। मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत के बराबर जो है सोने का दान किया। इन सारे पुण्य को जब भगवान नामोच्चारण, भगवत नाम स्मरण के पुण्य से जब जोड़ेंगे ना, गोविंद नामना न समम न तुल्यम, दोनों एक ही चीज़ है, कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। इतना महत्व है, क्योंकि ये बुद्धि को ठीक करके किया गया काम है। यहाँ सबसे पहले बुद्धि शुद्धि करके तब जो है गोविंद का नाम स्मरण हो रहा है। बुद्धि बंद करके सारे गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी नहीं किया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये हमेशा जो है आंतरिक शुद्धि, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोषों को हटाने की बात यहाँ करते हैं। तब जब ऐसी शुद्धता के साथ भगवान का नाम स्मरण होगा तो सारे पुण्य जो है गए। तो जुहू सब उन्होंने हवन किया, स्नान किया, वो श्रेष्ठ हो गए। आर्यत्व तो उसमें आ गया, आर्य मने श्रेष्ठ। आर्य और द्रविड़ों का जो झगड़ा जो है, जो अंग्रेज इतिहासकारों ने जो है भारत में लगा दिया है, उसमें बहुत बड़ा भ्रम फैला है। उसमें बड़े बड़े भारतीय इतिहासकार भी फंसे हुए हैं। जो है आज भी पढ़ाया जा रहा है कि आर्यों का आदि देश, आर्य बाहर से आए, मध्य एशिया से आए और यहाँ आकर के अनार्यों से जो है लड़ाई झगड़ा करके उनको जो है दक्षिण भगाया, यहाँ आर्य लोगों का कब्जा हुआ। ये सब भ्रम अभी भी है, लेकिन हमने जितना संस्कृत शास्त्रों को देखा, कहीं भी आर्य का इस अर्थ में प्रयोग नहीं देखा। आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य पुत्र नाटकों में, कालिदास के नाटकों से लेकर के भरमार प्रयोग होता है। और सारे वेदों में कहीं ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि कहीं आर्य बाहर से आए हों। नहीं तो कहीं से बाहर से आता है तो इसका छाप छोड़ देता है व्यक्ति। जो है छाप छूट ही जाता है, वो जरूर वहाँ का स्मरण रह जाता जो है सो बाहर से आए होंगे 10,000 20,000 वर्ष पहले। अब वो लोग तो, अंग्रेज़ों का तो इतना लंबा इतिहास नहीं होता है। वो तो आज जो है वैज्ञानिकों के दबाव में जो है लाख करोड़ बोलना शुरू किए, नहीं तो पता नहीं ईसा से कितने वर्ष पहले सृष्टि हुई थी मानते थे। छाप छोड़ता है। हमने देखा था बाल्यकाल में कि वहाँ भूटान में जो है सो घृत निकालने के बाद जो है उसमें धूप ऊप लगाते थे, कुछ जो है उसमें देवताओं को अर्पित करते थे। तो सारे नेपाल के नदी नालाओं का वर्णन जो है दूध कोशी तामा कोशी के देवता को कौन करके जो है धूप डाल के जो है देवता मनाते थे। तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी पहले नेपाल से गए हैं, वहाँ का असर जो है ले जाके वहाँ दिखाते थे। वो असर नहीं छूटता है। तो आर्य बाहर से आए तो बाहर का कनेक्शन जो है इतना 100% नहीं छूटता। तो पहले तो ये कनेक्शन नहीं है, और कहीं भी शास्त्र में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि कहीं से आते आते यहाँ आए। दसों हजार वर्षों में ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए यह जो है ये, चूँकि यहाँ इतिहास लेखन की परंपरा इस प्रकार की थी नहीं, तो इसको जो है खड़ा करके इनके दिमाग में ये भ्रम डालने के लिए कि तुम भी बाहर से आए हो, हम भी बाहर से आए हैं। यह है कि बस तुम कुछ दिन पहले आए, हम कुछ दिन बाद में आए। इसमें जो है भारतवर्ष में सबका अधिकार है। ये साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए ऐसा कार्य किया गया था। और उसी झांसे में जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आए हैं। ये मैं इसीलिए यहाँ बताया। हमने इस पर कुछ विचार विमर्श भी किया है, रिसर्च भी किया है, चिंतन मनन के तौर पर रिसर्च किया है। हमने देखा है, इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत ऊंची बात है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि किताब अभी भी देखते हैं, JNU आदि में अभी भी जो पढ़ाया जाता है वो सब वही है बाहर से। हमको भी पढ़ना पड़ा, कुछ मजबूरी में देखा, लेकिन कहीं दम नहीं है। तो इसको मान लीजिए आर्या माने श्रेष्ठ। ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति रेत, समझ लीजिए वो अनुचान हो गए, वो जो है ब्रह्म स्वरूप हो गए, वो वेदाध्यायी हो गए, वो सब कुछ हो गए। नाम गृह्णन्ति ये ते, जो आपका नाम स्मरण करते हैं,
तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। जा कह तो रहे इस समय कुछ बड़ा विवाद भी छिड़ा है कि पूज्य स्वामी रामदेव जी ने क्या कह दिया, मुहूर्त वहूर्त के बारे में क्या कह दिया, तो बड़ा बवाल भी मचा है। लेकिन बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने किसी दृष्टि से कहा। हम लोग के यहाँ भी कहा गया है कि जकड़ो मत, पूरा जो है सो रास्ता खुला है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्री युगम स्मरामि। आपके चरण कमल का स्मरण करता हूँ, मेरे लिए मुहूर्त उहूर्त सब वही है। ये जो दास है ना, यही शुरू किया है कई वर्षों से, मुहूर्त उहूर्त नहीं देखता है, भगवान का स्मरण करके निकल जा रहा है सब जगह सुबह सुबह। जब पहले बड़ा मुहूर्त दिशा सूल सब देख के चलते थे, तब ट्रेन कैंसिल होकर के 36 घंटा तक स्टेशन में बैठना पड़ता था, मुहूर्त देख के जब चलते थे। तो जब भगवान नाम स्मरण करके चलते हैं, सारे मुहूर्त बन जाते हैं, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं जब ऊपर वाले ठीक होते हैं। पहले विश्वास होना चाहिए, नहीं तो 7.5 तो काल सर्प, तो पता नहीं मंगल दोष, तो क्या दोष तो ऐसा चढ़ा के रखें ज्योतिषी लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। जो है केवल भगवान के स्मरण में जाइए, सारे ग्रह फिटफाट हो जाएंगे। कुछ अतिरिक्त बात कहना जरूरी था, क्योंकि जो है इसी ग्रहों में फंसे रहेंगे पूरा का पूरा, तो प्रगति बाधित हो रही है, होगी और हुई थी। तो भगवान का नाम जो लेते हैं उनके लिए सारे कार्य हो गए, सब कुछ हो गया, ऐसा बताया। यम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम। यम त्वाम अहम ब्रह्म परम पुमांसम। अब माता जी अंतिम में बोल रहे हैं कि आप ब्रह्म हैं, आप परम पुरुष हैं। प्रत्यक स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम, आप प्रत्यक स्रोत हैं, आत्मस्वरूप हैं। ये बहिस्रोत और प्रत्येक स्रोत सब हम लोग की इंद्रियां जो है बहिस्रोत है, बाहर बाहर दौड़ के हम लोग चलते हैं, अंदर नहीं देखते। आत्मज्ञानी अंदर देखता है, प्रत्येक स्रोत होता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, इधर देखता है। हम लोग बाहर देख करके वाह वाह करते हैं, भीड़ देखते हैं, तामझाम देखते हैं, तो समझते हैं बहुत बड़ा काम हो गया, कुछ नहीं रहता है उसमें। जो है प्रत्येक स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम, जो आत्मा में संविभाव्य होता है, जो जिसका बोध होता है, सम्यक विभाव्यते। स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाह, हम जो अपने तेज से अपने ज्ञान से समस्त गुण प्रवाह को जो ध्वस्त कर सकते हैं। वंदे विष्णुम कपिलम वेद गर्भम, वेदा गर्भे यस्य स वेद गर्भ तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः। अब वेदस्य गर्भ वेद गर्भ तस्मिन तत् वेद गर्भ, जो वेद के गर्भ में है ये भी हो जाएगा, अथवा वेद हैं जिसके गर्भ में है। ऐसे विष्णुम कह दिया कि कन्फ्यूजन न हो किसी को, जो है कहीं संदेह न हो। इसलिए हमेशा व्यास जी ने ये ध्यान दिया है, जहाँ कृष्ण की भी बात की है, जहाँ अन्य देवताओं की भी बात की है, वहाँ हरि विष्णु नारायण सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं भेदभाव नहीं किया है। अब भले हम लोग जो है गोपाल गोपाल करके कोई लग जाए, कोई राम राम करके जो है लग जाए, राम को विष्णु कहा, राम को नारायण कहा, अब राम ही परम ब्रह्म है। तो राम शब्द के ही चक्कर में पड़ के जो है सिद्ध करने के चक्कर में जो है बड़े बड़े यहाँ भाष्य लिखे जा रहे हैं। मैंने अपना परिचय अलग होना चाहिए। रामानंदी संप्रदाय है, तो रामानंदाचार्य जी ने तो भाष्य नहीं देखा, श्री भाष्य का सम्मान किया, उसी को मान लिया, हरिओम, उसी को मान लिया। लेकिन लोगों को लगा कि कुछ जो है, जब निम्बारकाचार्य जी ने कुछ लिखा, संक्षिप्त भाष्य लिखा ब्रह्मसूत्र पर, सबने लिखा, ये रामानंदाचार्य जी ने क्यों नहीं लिखा? तो आज के विद्वान को लगता है कुछ लिख देना चाहिए, जिससे आइडेंटिटी बने कि रामानंदाचार्य का भाष्य
ब्रह्मसूत्र भाष्य ये। तो उस चक्कर में जो है वो व्यक्ति पड़ा है। तो समझ लीजिए तत्व कहाँ, आदमी कर क्या रहा है। अब वैसे जो है माध्व तो सारे संप्रदायों में आने जाने का सौभाग्य मिलता है अपने को, लेकिन वो सभी संप्रदाय, चाहे निम्बार्क हो, माध्व हो, रामानुज हो, वो केवल अपना सोचते हैं, बस उसी के ग्रंथ, वही संप्रदाय, उसी का चिंतन मनन, दूसरे का करना मने हितकारी नहीं है, बुद्धि गड़बड़ा जाएगी उसमें से जो है। केवल वही चिंतन मनन करते रहे, उसी में डूबते रहिए, क्योंकि 7 जन्म खत्म करने का मैटर तो एक एक संप्रदाय में होता ही है। तो एक जन्म में तो क्या खत्म होगा जो है, वो भी जो है जन्म के 25-30 वर्ष के बाद थोड़ा सा खुलता है, तो आदमी सोचता है सारे प्रपंचों के बीच में 10-20 वर्ष कुछ चिंतन मनन करे, उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है। लेकिन ब्रह्म है कि बस उसी का करो, कर्मकांड भी अपना बना दो, बने जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत वैष्णव विधि बना दीजिए। पैदा करने मरने की विधि भी बना देते अलग अलग जो है, वो तो ब्रह्मा जी बनाया हुआ है, तो उसमें बदल नहीं सकते, नहीं तो कुछ अलग ही से उत्पन्न कर देते कि ये अलग से पैदा होगा, वो अलग से पैदा होगा। तो और लोगों का भी देख रहा हूँ कि उसकी आर्य समाज की अलग कर्मकांड विधि, ये सब पुराना जो चल रहा है वो अलग कर्मकांड विधि, निम्बार्कों का अलग कर्मकांड विधि, श्री वैष्णवों का अलग कर्मकांड विधि, 50 विधि लेके पंडित लोग घूम रहे हैं। जजमान बेचारे कन्फ्यूजन में है, बेचारे मारवाड़ी के बिना कहीं कुछ होता नहीं है। वो देखता है ये क्या है पंडित जी जो है सो, कोई जो है रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई कर रहा है शंकर जी हटाओ, कोई कर रहा है ये कर रहा है, कोई ऐसा लगा रहा है, कोई ऐसा लगा रहा है, सारा कन्फ्यूजन फैला है। सोचने के लिए बता रहा हूँ, सोचना विचारना चाहिए, किसी की निंदा स्तुति या नहीं है। करना वही है, पिंड करना है, पितृ की सेवा करना है, वेद मंत्र वही है, कहीं कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। केवल अपना किताब छा के अपना जो है तिलक चढ़ा देंगे, उसमें निम्बार्क का होगा तो निम्बार्क वाला ठप्पा जो है पुस्तक में भी लगा होना चाहिए। देखें हाँ निम्बार्क, गौड़ीय संप्रदाय का वो वाला ठप्पा किताबों में ठप्पा लगे, तो समझ लीजिए कि धार्मिक तथा कथित इतने विद्वानों का दिमाग यहाँ है, तो इन नेतागिरी करने वालों के लोगों को क्या समझाया जाए, उनको क्या हम समझाएंगे कि लड़ो भिड़ो मत जो है पार्टी बना के। स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम, ऐसा माता जी ने कहा। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवान एवं कपिलाख्य पर पुमान वाचा विक्लव इत्याह मातरम मातृवत्सल। इस प्रकार जो है पर पुमान कपिल नाम के इस समय वर्तमान में जो भगवान हैं, ईडितः मने स्तुतः, स्तुति किए गए माता जी के द्वारा, अभिक्लवया वाचा मातरम मातृवत्सल। आहा, माता जी के ऊपर कृपा करके जो है सुंदर वाणी से जो है भगवान बोले। कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्तितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि श्रद्धत्स्वैतन्मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः येन मामभवं याया मृत्युमृच्छन्त्य तद्विदः। अनेन मार्गेण हे मातः, इसी मार्ग से, जो मार्ग बताया गया है, सुसेव्येन उदितेन में, जो मेरे द्वारा कहा गया, इसका ठीक से सेवन किया जाए तो आस्तितेन, उसमें स्थित होकर रहा जाए, पराम काष्ठाम, जो पराकाष्ठा है, अंतिम जो स्थिति है, अचिरात अवरोत्स्यसि, अवरोत्स्यसि माने प्राप्स्यसि, जल्दी ही जो है उस स्थिति को प्राप्त करोगी। श्रद्धस्वैत श्रद्धत स्वैतन्मतं मह्यम जुष्टम यद ब्रह्मवादी भी, ये जो केवल मेरा ही मत नहीं है, बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के द्वारा ये सेवित है, जुषी प्रीति सेवनयो जुष्टम है। इस पर आप विश्वास करो, आप श्रद्धा करो जो हमने बताया है। कभी भी पुत्र जो है माता जी को गलत नहीं बता सकता है।
ये न माम अभवम याया, जिससे अभवम जन्म मृत्यु जरा मरणादि वर्जितम माम याया गच्छेत, मृत्यु आप प्राप्त करोगी, मुझे प्राप्त करोगी। अतद्वितः मृत्युम रिच्छन्ति गच्छन्ति, जो इस तत्व को नहीं जानते, जो परस्पर जो है जैसा हमने निवेदन किया भिड़ंत करके जो है केवल धर्म ध्वजी अपना अपना झंडा लेके दौड़ने वाले हैं, वो मृत्युम यान्ति मृत्यु स मृत्युमाप्नोति यह नाने व पश्यति। उपनिषद सीधे बता रहे हैं कि यह नाना इव पश्यति, जो भेद बुद्धि से देखता है वो मृत्यु स मृत्युमाप्नोति, मृत्यु से शुरू होता है मृत्यु में जाता है, कभी उससे पार नहीं पा सकता है। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान सतीं तामात्मनो गतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो नुमतो ययौ। समझ लीजिए हमारा भी हृदय द्रवित हो रहा है, इतना करते करते सुनते सुनते। फिर आप लोगों से 4 दिन का वियोग भी होगा। अब इतना आनंद आया था, विश्राम के बाद फिर मिलेंगे। और ऐसा एक गंभीर तत्व है, एकदम धीरे धीरे हृदय पर इसका असर पड़ रहा है जो है। तो माता और पुत्र का प्रसंग। इति प्रदर्श्य भगवान सतीं ताम आत्मनो गतिम, ताम सतीं स्वमातरम आत्मनो गतिम, आत्म तत्व का ज्ञान, आत्मा की गति। स्व ब्रह्मवादिन्य स्वमात्रा अनुमतः कपिलो ययौ। कपिल जी भगवान जो है अपने माता के द्वारा अनुमत होकर के ययौ मैंने गए, वहाँ से गए। बहुत दूर नहीं जाते हैं अभी, क्योंकि अभी जो है कुछ प्रसंग आगे आता है कि जो है अपने कुटिया में गए, क्योंकि अपना अपना रहने का स्थान अलग अलग होता है। कपिलो ययौ गए। सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता। अब ऋषियों की घोर तपस्या, ऋषियों की साधना, जड़ भरत साधना, ऋषभदेव साधना, सुख साधना, युधिष्ठिर साधना, धृतराष्ट्र साधना, तो हम लोग बहुत देखें। पुरुषों का जो है सो एक प्रकार कठोर तपस्या जो है, जड़ोन्मत्त पिशाचवत उन्मत्त मूक जड़वत दिग्भाषा दिगंबर होके पुरुषों ने ध्यान किया, समाधि लगाई। लेकिन ये माता मातृशक्ति के द्वारा, देवहूति के द्वारा उस प्रकार की तपस्या की जाती है। यहाँ पर जो है ये प्रथम बार अभी इस भागवत में आया है, और कई जगह ऐसा होगा जहाँ माताओं ने इस प्रकार की घोर तपस्या जो ऋषि लोग करते हैं जो है शरीर को तपा करके, वैसा देवहूति ने किया। सारी माताओं को इस अवसर पर हम प्रणाम करते हैं। जो भी यहाँ हमारी जो है 10-20% मातृशक्ति भी इसका श्रवण करती हैं, उनको प्रणाम। और आप सभी के लिए आदर्श भूत ये देवहूति जी हैं। देखिएगा कैसी कठोर साधना करके जो है वो पुरुष शक्ति के समान जो है वो परम गति को प्राप्त करती हैं। सारी क्रियाएं उसी प्रकार करती हैं। साचापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्, योग में लगी हुई पुत्र के आदेश से माता जी जो हैं उस आश्रम आपीडे मने जो सुंदर जो आश्रम था, क्योंकि कर्दम की तपस्या के द्वारा जो आश्रम सुंदर बनाया गया था। कर्दम जी तो चले गए तो सारी सुख सुविधाएं तो जब तक माता जी हैं तब तक तो वो उठा के नहीं ले जाएंगे। आज भी नियम है कि जो है पुरुष की नौकरी समाप्त हो गई, कुछ हो गया तो माता जी को पेंशन इत्यादि सुविधाएं मिलती हैं। तो उन्होंने पूरा जादू समेटा नहीं अभी तक, माता जी के नाम पर छोड़ के गए जो है। तो अत्यंत रमणीय जो स्थान है आपीडे मने तस्मिन् स्थाने सुंदरे सरस्वत्या स्थाने, सरस्वती नदी के गोद में जो है समाहिता, समाहित मन होकर के देवहूति जी बैठ गई। तत्व ज्ञान हो चुका है उनको, समझ लीजिए। अब क्या करती हैं मातृ शरीर के द्वारा, क्या करती हैं। एक बार तो शुरू में उन्होंने कहा था कि योषा मैं स्त्री हूँ, इसलिए थोड़ा सा कायदे से समझाइएगा, इतने जल्दी जल्दी पंक्ति नहीं लगती है, थोड़ा टाइम लगता है जो है। माता जी खुद कही थी शुरू में।
अभीक्षणावगाह कपिशान जटिलान कुटिलालकान आत्मानं चोग्रस्तपसा बिभ्रति चीरिणम कृशम। अब प्रत्येक दिन जो है वो स्नान करती, श्रृंगार से विहीन हो गई, उनके बाल जो है कपिश वर्ण के एकदम भूरे भूरे हो गए, गांठ पड़ गए, बाल में जटिल हो गए, जटाएं हो गई, कुटिल हो गए, अलग उनके केस जो है। उग्र तपसा आत्मानम चीरिणम कृशम, बपू बिभ्रति बने शरीर भी धीरे धीरे कृश होता गया और फटा कुटा इधर उधर फटा कुचेला जो है वस्त्र पहनती थी। उग्र तपस्या में उन्होंने लीन कर दिया जो है। चीरी कोपी चीरी कुमारः, बुद्ध के लिए कहा गया चीर धारण करने वाले को भी चीरी कहते हैं। प्रजापते कर्दमस्य तपो योग विजृंभितम स्वगार्हस्थ्य मनोपम्यम प्रार्थ्यम वैमानिके अभी। क्या बात है। प्रजापति कर्दम जी के तपो योग के द्वारा जो विजृंभित है, जो उल्लसित है, जो प्रकट हुआ है, जो वैभव वहाँ का, स्वगार्हस्थ्यम मने जो अपने गृहस्थी है देवहूति जी की, अनुपम्यम है, उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। वैमानिकेरपि प्रार्थ्यम मने जो विमान में चलने वाले जो देवगण हैं वो भी इसकी प्रार्थना करते रहते हैं कि ऐसी समृद्धि हो जाती, ऐसा दिव्य आनंद होता। कैसा था वो। पया फेन निवासय्या दांता रुक्म परिच्छदा। क्या बात है। मने सैया जो है इतने चमकते थे कि लगता है समुद्र के फेन हो जाए, सफ़ेद सफ़ेद, कहीं गंदगी नहीं, दिव्य दिव्य जो है सैया है जो है। रुक्म परिच्छदा दांता, सुवर्ण भूषित जो है वो जो है सो, जब दंत पंक्तियाँ लगी हैं कि दांत मने तो दांत शांत वाला कुछ दूसरा अर्थ होता है। डायरेक्टर साहब थोड़ा सा दांता का अर्थ खोजते रहिएगा, यहाँ कुछ विशेष दिया है तो। रुक्म परिच्छदा, ये जो है 16 नंबर का श्लोक है। हाँ, तो सुवर्ण मंडित जो है, आसनानि च हैमानि, सारे रहने वाले जो आसन इत्यादि हैं वो भी सुवर्ण के हैं। सुस्पर्शास्तरणानि च, सुस्पर्श मने एकदम मुलायम मुलायम जो है आस्तरण है। हाँ, क्या बात है। जो संदेह आया था वो सही है। दांता हस्तिदंतेन निर्मिता, माने प्रसाधन सामग्रियाँ, जो सजावट की जो सामग्रियाँ थी, जो हाथी के दांत लगते हैं सुंदर सुंदर भवन में, उस हस्ती दांत से निर्मित जो है वो सुवर्ण मंडित थे। तो ऐसे दंत से दांता बनाया। और शांत दांत वेदांत में अलग अर्थ आता है, तो इसलिए थोड़ा परीक्षण कर लिया गया क्योंकि भ्रम न हो। क्योंकि कल भी थोड़ा दुह्यंती में भ्रम हो गया था, क्योंकि दुह्यंती जो है वो जनरल में नहीं आता है। दुग्धि दुग्धा दुहंती, धोक्षि दुग्धा दुह दुग्धा, दोमी दुआ दुम। और कर्मवाच्य करेंगे तो दुह्यते दुह्यते दुह्यंते, दुह्यसे दुह्यते दुह्यद्वे, दुह्ये दुह्यावहे दुह्यामहे, दुह्यंती। तो अपने को संदेह हो गया कि द्रुह्यंती, फिर वहाँ जो है फिर द्रुह्यंती कर दिया। लेकिन बाद में जो है अर्थ आया कि जो है दुहना, उस अर्थ में वो दुह्यंती है। और व्यास जी जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। और कई कुछ धातु भी तो हम लोग जो है 100-200 धातु जान करके सोच लेते हैं कि इतने बनता है, इतने नहीं बनता है। अब 2000 धातुओं में कहाँ से कौन रूप आता है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो आज तो मैं जितना विद्वान देख रहा हूँ, 100 धातु के ऊपर तो बहुत मुश्किलें से विद्वान मिलेंगे जो है। और उन्हें 100 धातु का अभ्यास ये शरीर भी करता है, बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। जो 500 धातु पर प्रैक्टिस करने वाले सिद्धि प्राप्त विद्वान जो है दुर्लभ है। ये हमने बोल दिया है, आप लोग इसका परीक्षण करिएगा। जो
यहाँ तो बस अस्क्री भूकंप पट बदकम स्थापा दिश लिख गच्छ आगच्छ इधर उधर का संस्कृत खत्म, कोई उससे समस्या ही नहीं है। पुनरागतम तो रुक्म परिच्छदा स्वर्ण मंडित जो हैं हाथी के दांत उसमें सजे हुए थे, सुस्पर्श आस्तरण थे। स्वच्छ स्फटिक कुड्डेशु जो फर्श है स्फटिक मणि का जो है सो स्फटिक शिला का जो है वो कुड्य था। महामारकत ये रत्न है मणि है। रत्न प्रदीपा आभांति ललना रत्न संयुता, ललना रूपी रत्नों से युक्त रत्न प्रदीप, रत्नों के दीप। रत्न प्रदीपाश्च विशेष रम्या, ऐसा बोधिचर्या अवतार में भी आया था। गृहोद्यानम कुसुमिते रम्यम बहुमरद्रुमैहि अमरद्रुमैहि, कल्प वृक्ष पारिजात आदि वृक्षों से विभूषित जो गृहोद्यान है, जो घर का उद्यान है, सारे कुसुमों से जो है उल्लसित था। कुजत विहंग मिथुनम गायन मत्त मधुव्रतम, जो विहंग मिथुन जहाँ जोड़े जोड़े पक्षियों के जो है जहाँ कुजन कर रहे थे, मत्त मधुव्रत मदमत्त भौरे जो है जहाँ पर गान करते हुए पुष्पों का रस ले रहे थे। यत्र प्रविष्ट महात्मानं विबुधानुचरा जगुहु, वाप्यामुत्पल गंधिन्याम कर्दमेनोपलालितम। यत्र प्रविष्टम आत्मानं विबुधानुचरा जगुहु, जगौ जगतुहु जगौ जगतुहु जगुहु। माने गंधर्वगण जहाँ देवहूति जी जो है सरोवर में घुस के निकली थी, उसके बाद दिव्य स्वरूप धारण किया था, तो गंधर्व विबुधानुचरा माने देवताओं के अनुचर गंधर्व जितने हैं ना, वो सब वाह वाह करने लगे। ऊपर वाले जो है वाह वाह करने लगे थे जो है जहाँ पर जो है प्रविष्ट करने के बाद जो है वो ऐसा दिव्य सरोवर था। वाप्याम उत्पल गंधिन्याम माने उत्पल गंधी जो वापी है, कर्दमेनोपलालितम कर्दम जी के द्वारा जो उपलालित है, जो उनकी तपजन्य जो सिद्धि है उससे जो उपलालित था, उसमें वो खुद ही उत्पल गंधी था। और उसमें स्नान करने के बाद जो है पूरा शरीर गम गम करता था जो है। हित्वा तदीप्सित तमम अप्याखंडलयोषिताम, किंचित चकार बदनम पुत्र विश्लेषणातुरा। तदीप्सितम आखंडल योषिताम अपि इप्सितम मने आखंडल सहस्राक्ष रिभुक्षास्तस्य तु प्रिया पुलोमजा सचिंद्राणी नगरी तुमरावती इत्यमरः। मने स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो भी चाहती थी कि ऐसा सरोवर और ऐसा जो है विमान ये जो विचरण के लिए मिल जाए, इप्सित था। उसको भी देवहूति ने त्याग दिया। अब त्यागा आकर के जो है लात मार दिया उसको जो है। किंचित चकार बदनम पुत्र विश्लेषणातुरा, किंचित चकार बदनम, किंचित चकार बदनम में देखिए 20 नंबर है, तो इसका हम तो बता देंगे, इसका भाव कुछ आ रहा है वहाँ वो देख रहे हैं। किंचित चकार बदनम का मतलब थोड़ा सा, बदनम किंचित चकार मने थोड़ा सा मुख को मलिन किया, मलिन हुआ। पुत्र विश्लेषणातुरा मने अब ऐसी माताजी होने पर भी पुत्र विश्लेष उस प्रकार के ज्ञानी पुत्र के वियोग से किंचित व्याकुलम चकार, ये ऊपर से लगाना पड़ रहा है ना। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं तो किंचित चकार में क्या चकार, तो ऐसे विद्वानों ने लिख दिया, श्रीधर स्वामी जी ने और जो है आदरणीय गंगा सहाय जी ने किंचित व्याकुलम चकार ऊपर से लगाया। अब जो साधना नहीं किया है, थोड़ा शास्त्र भी जिसकी श्रद्धा निष्ठा न हो, साधना न किया हो, गुरु मुख से न पढ़ा हो, या स्वयं भी जो है शास्त्र निष्ठा समन्वित न हो, तो क्या करेगा वो, एकदम नरपुंगमम। कई जगह हम लोग की भी गलती में नरपुंगम हो गया होगा। नरपुंगमम मने एक विद्वान कहीं पढ़ा रहे थे तो कहते थे नरपुंगमम मने मनुष्य की पूंछ बता रहे थे। पहले पुराने ज़माने में पूंछ होती थी, कहीं सुना था उन्होंने, तो जो है वो धीरे धीरे पूंछ घिस करके से फिर जो है
बंदर का पूंछ घींच के जो है बानर से जो है मनुष्य आया, ऐसा बताते हैं वैज्ञानिक लोग। तो अब जो है ऐसा हो जाता है गलती से जो है। अब गलती होना, भ्रम होना स्वाभाविक है। गच्छत स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः असंति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना। सज्जन का कर्तव्य है कि समाधान करना चाहिए। इसलिए ये शरीर कभी अभिमान नहीं करता है आपकी कृपा से, आप सभी के स्नेह से। इसलिए कोई भी परामर्श देता है, उचित परामर्श आता है, तत्काल उसका हम जो है स्वीकरण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और कोई इधर उधर भटकता है, पगलाता है, तो उसकी दवाई भी करते हैं, दोनों काम कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राइट लाइन में आएंगे तो हम समझ लीजिए कि तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। इस भाव को लेके आगे बढ़ना है, तभी कुछ प्राप्त हो सकता है संसार में। तो इसके बाद जो है उसको उन्होंने त्याग दिया। लेकिन अब जो पुत्र उस प्रकार का ज्ञानी पुत्र जो है, पुत्र मोह, तो किंचित बदनम म्लानम व्याकुलम चकार, थोड़ा सा चेहरा गड़बड़ा गया। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी जब अपने ऊपर घटता है तो जो है झटका खाते हैं। वनम प्रव्रजिते पत्या व पत्य बिरहा तुरा ज्ञात तत्वाप्यभुन्नष्टे बत्से गौरी व बत्सला। क्योंकि जब पतिदेव जी चले गए तो एक उसी बालक के सहारे वो जीवित थी। अपत्य बिरहा तुरा। अब वो बालक भी जो है सो जाने की तैयारी कर रहा है। तो जो है क्या बात है, पति तो पहले चले गए, एक सहारा थे वो जो है। पिता रक्षति कर कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र मरहति। उसका मतलब स्वातंत्र मरहति का मतलब उनको खुला मत छोड़ दीजिए, अकेले निस्सहाय मत छोड़ दीजिए, ये भाव है। अभी आज मैं समाचार देख रहा था, लगभग एक हफ्ते के अंदर में 15 से लेके 20 चेन छिनैती जो है वाराणसी में घटित हुई है। कुछ पकड़ाए भी हैं, सोने का चेन जो है। और उनका हुआ है जो महिलाएं अकेले अकेले इधर उधर जा रही थी, कोई वैक्सीन लगा के आ रही थी, कोई दर्शन कर रही थी। ऐसे दुष्ट लोग समाज में भरे पड़े हैं। अब उसमें कोई न कोई गार्जियन होता, कोई रहता रखवाला, तो जो है ये घटना नहीं होती। ये शास्त्रकारों ने तब कहा जब इस प्रकार की समस्या छिनैती नहीं थी। लेकिन इसी को लोग टेढ़े मेढ़े अर्थ में लगा दे रहे हैं जो है। प्रकृति के विपरीत नहीं चल सकता है कोई भी, चाहे कितनों समानता कर ले, सब करे। भाव से समानता होगी, सम्मान से समानता होगी, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो निर्मित है, जो ब्रह्मा जी सेट किए हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो इसी प्रकार का धोखा खाएगा जो है, निश्चित धोखा खाएगा जो है। इसमें कोई समाधान ही नहीं है इसमें जो है। ये अंतिम वचन है श्रीमद् भागवत सामने रखे हैं। बहुत माता जी स्त्री जाति का जितना सम्मान इस शरीर करता है ना, उतना काफ़ी कम ही लोग करते होंगे। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि स्त्री जाति का हम सम्मान करते हैं तो अपने बेटी को जाओ, हम लड़का लड़की बराबर समझते हैं, जाओ स्टेशन जाके टिकट काट के ले आओ, बराबर जाके वहाँ जाके बनारस घूम के आओ, बराबर। अमेरिका आदि में भले आप लोग भेज सकते हैं, पर्यावरण ठीक है, लेकिन इधर तो हम लोग नहीं कर सकते। तो ये वाली बराबरी तो ठीक नहीं। तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ज्ञात तत्वाप्यभुन्नष्टे बत्से गौरी वो बत्सला। ज्ञात तत्वापि, तत्व जानने पर भी माता जी परेशान हो गई। पति जी तो चले ही गए थे, पुत्र भी जा रहे हैं। जैसे कोई बछड़ा गायब हो जाने के बाद गौ माता जो है जितने परेशान हो जाती हैं, उनकी वेदना वही जान सकते हैं। यहाँ तो हम लोग दूध बचाने के चक्कर में बछड़े को गायब कर देते हैं। हमने देखा है, पता नहीं अब आप लोग की तरफ क्या है। यदुवंशी लोग अक्सर जो है यही कर देते हैं कि बछड़े को गायब कर देते हैं, या तो उसको क्या करते हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन बछड़ा गायब, समझ लीजिए। यदि वो पुरुष हो तो पूरा गायब, यदि वो बच्ची है, बछड़ी है, तो थोड़ा सा रखते भी हैं,
और उसका उद्देश्य रहता है कि केवल जो है शुद्ध रूप से दूध दोहन किया जाए, बछड़े को न देना पड़े। जो बछड़ा आधा एक पावा जो खाता वो भी यहाँ से दोहन किया जाए। एक डुप्लीकेट पुआल इत्यादि का बछड़ा बना करके उसके सामने रख करके फिर तब दूध दूहते हैं, ये हमने देखा है। तो मनुष्य कहाँ क्या कर रहा है और बात करेगा तत्व की तैयारी कर रहा है वैकुंठ जाने की, अपना हालत यहाँ नहीं देखना है। वत्से गौरी व वत्सला तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं बभुवाचार निरतो वत्स बभुवा निरतो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे तमेव ध्यायति। अब हम लोग होते तो ध्यायन्ती बोलना पड़ता, क्षत्रिय का प्रयोग लग रहा है। अब ऊपर का जो धातु था वो बिभ्रति तो दूसरा था, वो जो है उधर जो है ज्योत्यादि का अधादि का विभर्ति विभृता बिभ्रति, तो वहाँ का धातु है वहाँ न नहीं आता है, लेकिन यहाँ ध्यायन्ती ऐसा करना चाहिए। लेकिन नूम भाव हो, नूम का अभाव कर दिया उन्होंने, आर्षभ प्रयोग मान लिया जाए। तमेव ध्यायति देवम अपत्यम कपिलम हरिम, देवम अपत्यम कपिलम हरिम ध्यायति। यहाँ तो अब एक तो पुत्र रूप में मोह होता है, लेकिन उनको भगवान रूप में जो है सो वो ध्यान करने लगी। सुत नो बभुआ चिरतो वत्स निष्पृहा तादृशे गृहे, वैसे सर्व वैभव परिपूर्ण गृहे में भी निष्पृहा अभूत। निष्पृहा अचिरत निष्पृहा बभुव निर्गता स्पृहा यस्यासा निष्पृहा इच्छा कांक्षा स्पृहे हा त्रिट वांछा लिप्सा मनोरथ इत्यमर, स्पृहा से रहित हो गई। तादृशे गृहे माने यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी में भी माया मोह नहीं छूटता है। पानी चू रहा है, दूसरे की ज़मीन पर सरकारी पर जो है बनाया गया है, लीगल भी नहीं है, कागज़ पत्र भी नहीं है, किसी तरह खड़ा करके रहना है, उसका माया मोह इतना जगड़ता है। तादृशे गृहे महल छूट रहा है, लेकिन उसमें भी निष्पृहा हो गई माता जी। बभुव बभुवतु बभू ध्यायति भगवद रूपम यदा ध्यान गोचरम सुतः प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया। सुतः यदाह, सुतः पुत्र भगवान, यद आहा उन्होंने जो जो कहा, ध्यायति फिर आया। चलिए भगवत रूपम ध्यायति, उनका ध्यान करती हुई करने पर ध्यायन्ती क्षत्रि ध्यान गोचरम, ध्याने गोचरो यह ध्यान गोचरः तम ध्यान गोचरम प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया, समस्त व्यस्त चिंता के द्वारा माने समष्टि व्यष्टि दोनों का चिंतन करती हुई माता जी प्रसन्न वदनम ध्यायति, ध्यान करती हुई रहने लगी। ये ध्यायति का थोड़ा सा समाधान निकालिए तो क्या समाधान दिया है, या हम ही कुछ कूद रहे हैं कि कुछ टीकाकारों ने भी कुछ लिखा है, अपारणीय है कि नहीं, बस इतना देखना है। नुम आर्षा, नुम भाव आर्षा लिखा है, यदि ऐसा लिखा है तो क्या बात है, नुम भाव आर्षा, इसीलिए ध्यायति हो गया। देखते रहिए। समस्त व्यस्त चिंतया, समष्टि और व्यष्टि की चिंता करके जो है रहने लगी। भक्ति प्रवाह योगेन, भक्ति का प्रवाह उसका योग बना उनके हृदय में। बलीयसा वैराग्य, तगड़ा वैराग्य जो है सो आरूढ़ हो गया। युक्ता अनुष्ठान जाते न, युक्त जो अनुष्ठान जो तत्संबंधी अनुष्ठान है उसके तज्जन्य ज्ञानेन ब्रह्म हेतु न ज्ञानेन, ब्रह्म हेतु यस्य तत् ब्रह्म हेतु तेन ब्रह्म हेतु न ज्ञानेन, ब्रह्म है हेतु जिसका कारण अथवा उद्देश्य अर्थ में लगाना पड़ेगा। उस ज्ञान से, ज्ञान कई प्रकार के होते हैं, ज्ञान के हेतु क्या है, क्यों ज्ञान करना है भैया,
पढ़ क्यों रहे हो? बहुत से विद्यार्थी क्या कहते हैं, अध्ययन क्यों करना है भैया, नौकरी। अभी शुरू नहीं किया, पहले से नौकरी, तो उतने उतने पढ़ता है जितने से नौकरी मिल जाए। उसको ज्ञान करना लक्ष्य नहीं है। हमने तो ये भी देखा कि लगभग 10-20% साधु भी गड़बड़ा जाते हैं बाद में जाके। कुछ % साधु ऐसे हैं जो केवल ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, नहीं तो जो 1-2 साधु अपने शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, तो साधु पूरा गेरुआ, और करते करते जो है आचार्य किया, PhD किया, नेट भी निकल गया, GRF भी आ गया, अब तो एकदम नौकरी के नज़दीक पहुंच गए। अब दिमाग लगा उड़ने, और नौकरी करते ही जो है खट से जो है 1,50,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। तो साधु का दिमाग हिल गए। अब कितने जजमान खोजेंगे तो उतनी दक्षिणा आएगी, वो भी आकाश वृत्ति, यहाँ फिक्स सरकारी। तो हमसे कहते हैं कि गुरुजी कुछ देखा जाए। हमने कहा अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं जो है, एक बार तो मैं समझाता हूँ। लेकिन बहुत से साधु, बौद्ध भी, बड़े बड़े बौद्ध सन्यासी भी छोड़ता नहीं है माया मोह, समझ लीजिए कि। तो इसीलिए यहाँ कहा कि ब्रह्म हेतु न ज्ञाने न बलीयसा, इसीलिए यहाँ वैराग्य लगाया जो है। हल्का फुल्का वैराग्य हो जाएगा ना, जब सामने में आ जाएगा पदार्थ तो एकदम हिलने लगेगा व्यक्ति जो है। तो वैराग्य छोटा मोटा नहीं चाहिए, तगड़ा वैराग्य चाहिए। यही माता जी को हुआ था। विशुद्धेन तदात्मान आत्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्या तिरोभूतम माया गुण विशेषणम। तिरोभूत माया गुण विशेषणम, जहाँ माया इत्यादि के जो विशेषण विशेष्य जो भी लगता है, जो वहाँ पर तिरोभूत हैं, कुछ नहीं है, उसको स्वानुभूति से विश्वतो मुखम, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ये जो हम लोग जो ऐसे गणानंत्वा करके अर्थन बर्थ गोविंद गाई, लोग कहते हैं ना, समझ में कुछ आ नहीं रहा, केवल भाई 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 चल रहा, लेकिन उसका अर्थ देखेंगे तो पूरा पूरा भागवत में वो मिल जाएगा भाव जो है। सारे सारे उस पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थ जानना चाहिए। उसमें आया था कि ये श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ, उसके बाद ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण में वेदज्ञ श्रेष्ठ, वेदज्ञ में अर्थज्ञ श्रेष्ठ, अर्थज्ञ में संशय छेत्ता श्रेष्ठ, संशय छेत्ता से आचरण करने वाला श्रेष्ठ। ये तो अभी 2-3 दिन पहले हमने निवेदन किया है। तो अर्थ विश्वतश्चक्षु, ये जो प्रत्येक कर्मकांड में कोई भी ऐसा सनातनी परिवार नहीं है जहाँ ये मंत्र न चले। लेकिन विश्वतश्चक्षु क्या है? जिनके पूरे विश्व भर आँख फैले हुए हैं जो है। विश्वतो मुखो, पूरा विश्व भर उनका मुख है, मुख है। बाहुरुत विश्वतस्पात, उनके बाहु भी वो सहस्र शीर्षा पुरुषा जैसे ही है। द्यावा भूमि जनयन देव एकः, वो पूरा विराट पुरुष है। अब वो इसीलिए वेद सबको समझ में नहीं आता है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम तई न श्रुति गोचरा अतो भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। अब पंक्ति आई, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। श्रुति गोचरा का मतलब क्या है कि वो श्रुति गोचरा तो है लेकिन समझ भी नहीं आएगा, गंभीर मैटर है। कान तो सबके पास में है, साधना करके कोई कोई देवहूति बनती है, कोई कोई जो है तथाकथित शूद्र भी जो है, कोई कोई रविदास बनते हैं, कोई कोई रविदास बनते हैं, कोई कोई भक्तमाल बनते हैं, कोई कोई बड़े बड़े अंडाल बनते हैं, बड़े बड़े संत सिद्ध बनते हैं। लेकिन संख्या कम होगी, सबके बस की बात नहीं है वेद समझना। ब्राह्मणों का हालत यहाँ है कि वेद का पता ही नहीं है क्या है, केवल मूल का भी पता नहीं है। अधिक से अधिक होगा तो एक से जनेऊ डाल लिए, बहुत कृपा कर दिए तो छोटी सी चोटी रख दी है, चुंडी, वो भी गायब है। चुंडी जो है वो 90% में शिखा गायब है, और लगभग 50% लोग कृपा करके एक त्रिसूत्र धारण कर दिए होंगे, बस उतने हैं ब्राह्मण का मतलब जो है, और कुछ सब कुछ नहीं है, कर्तव्य कुछ नहीं। तो ये तो है, और बात है कहाँ की, सोचने की बात है।
पहले जो है धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम नमिंचति, हमारे आदरणीय मदन जी हैं, मदन पोखरियाल जी, बड़े भाई मेरे, अमेरिका के बड़े प्रेमी हैं, पता नहीं वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, उनको मैं ज़िंदगी भर स्मरण करता हूँ। मदन जी, उनको एक बार जो है कथा सुनाने का अवसर मिला है गीता का, जो है वहाँ बिलडांगी में, तो 3 दिन की कथा थी। तो उन्होंने अंतिम में कहा, गुरुजी आपने धुलाई तो बहुत अच्छी कर दी, बहुत अच्छी कर दी, इस धुलाई के बाद ही कुछ जो है सो इसमें रखा जा सकता है अब जो है सो। उन्होंने कहा कि आपने पूरा बोरे में भर दिया और अंतिम में ले जाके बोरा कस भी दिया, उनकी कृपा है, ऐसा कहा था। तो धुलाई, जब तक धुलाई नहीं होगी तब तक कुछ उसमें जो है सफाई बिना किए हम घड़े में किसी पात्र में कोई सामान रखेंगे, सड़ जाएगा पूरा। इसलिए कहा धौतात्मा पुरुषा, पुरुष की पहले धुलाई होनी चाहिए, मनुष्य की धुलाई होनी चाहिए, यही धुलाई है। उस धुलाई में थोड़ा सा सहयोग हम करना चाहते हैं आप सबकी, लेकिन अंतिम धुलाई तो स्वयं से स्वयं की ही होनी चाहिए, तभी वो शुद्ध होगा। विशुद्धेन तदात्मानम आत्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्या तिरोभूतम माया गुण विशेषणम। स्वानुभूति से जो है सो दिखाई देगा सर्वत्र जो है माया गायब। ब्रह्मण्यवस्थित मतिर भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीवापत्तित्वा क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति। क्या बात है, इस स्थिति में पहुंच गई देवहूति जी, ब्रह्मणी अवस्थिति हो गई, वहाँ पर मति टिक गई। आत्मनि आत्म संश्रय, समस्त आत्माओं का आधार जो भगवान है उसमें जो है संस्थिता मतिर यस्यासा संस्थित मति। निवृत्त जीवापत्ति, जो जीव का एक आभास था, मैं मेरा, मैं पृथक हूँ, इस प्रकार की जो आपत्ति थी वो निवृत्त हो गई, क्षीण हो गया, समस्त क्लेश क्षीण हो गए। आप्त निवृत्ति, परम आनंद, परम कल्याण जो है सो प्राप्त हो गया। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण प्रभा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। नित्यारूढ़ समाधित्वात्, समाधि में स्थायी रूप से आरूढ़ हो गई। परावृत्त गुण भ्रमा, जो गुणों का भ्रम होता है वो गुणों का भ्रम लौट गया। स्वयं से स्वयं का बोध होना छोड़ दिया। न सस्मार तदात्मानम स्वप्ने दृष्टमिवोत्थिता, उनको लगा कि जो है सो स्वप्न देख करके जगे हुए। बूढ़े सियावर रामचंद्र की जय। लगा कि स्वप्न से जग गए हैं, इस तत्व प्राप्ति के बाद देवहूति तो जग गई, पता नहीं हम लोग कब जगेंगे। एक ठे लोभी था, एक ठे मत्सरी था, ये हम लोग की स्थिति है, थोड़ा धुलाई के लिए बता रहा हूँ। दोनों मित्र थे, एक ठे लोभी, एक ठे मत्सरी, मैंने ईर्ष्या करने वाला। लोभी मैंने जान ही रहे, किसी ने बता दिया कि निठल्ले हैं, नौकरी उकरी कुछ नहीं है, जाके भगवान शंकर की तपस्या करो, सिद्धि होगी। दोनों लोभी मत्सरी गए तपस्या करने, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। शंकर जी ने दोनों का दिमाग पहचान लिया, तो लोभी है, मत्सरी है, क्या किया जाए। तो भगवान शंकर जी ने कहा, वहीं प्रकट हो गया, वरदान मांगो, दोनों में से वरदान मांगो दोनों लोग, लेकिन एक ही व्यक्ति वरदान मांगो। जो पहला वरदान मांगेगा वो दूसरे वाले को वही वरदान डबल होके मिलेगा। ध्यान से श्रवण करिएगा, ये हम लोग का स्वरूप है। क्या कि जो वरदान मांगोगे वही डबल होके दूसरे को मिलेगा। वरदान मांगो, कहा लोभी से। लोभी ने इनकार कर दिया तुरंत, कहा कि हम 10 करोड़ मांगेंगे तो इसको 20 करोड़ मिल जाएगा। ओहो, ये संभव? हम जो है 10 अरब मांगेंगे तो इसको 20 अरब मिल जाएगा। लोभी तो अंतिम में सोच सोच करके उसने कह दिया कि वही मांगे, अब हम नहीं मांग सकते, हाथ जोड़ दिया। तो मत्सरी, वो भी देख ही रहा है सब हालत जो है। मत्सरी को क्रोध आया, देखिए ये मांगा होता तो कम से कम हमको डबल मिलता ना,
ये दुष्ट जो है ये मांगा नहीं, तब हम ऐसा मांगते हैं कि इसको भी मज़ा चखाते हैं जो है सो। तो उसने भगवान से कहा, हे भगवान, हमारी जो एक आँख है वो एक आँख हमारी फोड़ दीजिए, क्योंकि एक ही आँख से हम काम चला लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। एक आँख उठ की गायब हो गई, एक आँख हो गया। और बेचारे लोभी का जो है डबल मिला, लोभी के दोनों आँख गए, उसके दोनों आँख उड़ गए, समझ लीजिए। अब ये शंकर जी के प्रकट होने के बाद की स्थिति है, क्योंकि अपने मानसिकता ठीक न होने के कारण वरदान भी लोग नहीं मांग पाए। ये हम लोग बहुत प्रसन्न न हो कथा सुन करके, हम लोग इससे प्रेरणा लें। इस संसार के लोगों की कथा है, ये प्रत्येक व्यक्ति लगभग यही है। हमको पता चलेगा कि आप जितना मांगेंगे आपके उसको डबल मिलेगा इसका, तो हम लोग भी सोच में पड़ जाएंगे, कहीं हम लोग भी आंख न फोड़वा लें कहीं जो है सो। इसीलिए ध्यान दें, इस प्रकार की मनस्थिति से ये तत्व नहीं चलेगा। एक ही चीज़ चलेगा, या तो संसारे चले या तो तत्व ही चले। ये दोनों तरफ जो है, दो नाव में जो है पैर रख के नदी पार नहीं होगा, समझना होगा। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानम स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। ये तृतीय स्कंद की समाप्ति का भी आनंद है, इसलिए कुछ मैं बता रहा हूँ खुल के, क्योंकि और दिन तो जल्दीबाजी भी थोड़ी होती है। आज भगवत कृपा से अपने यहाँ अवकाश भी है, विश्वविद्यालय में भी तृतीय स्कंद समाप्ति भी है, और आप लोग भी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, क्योंकि मैं ज्ञान चक्षु से जो है जो कुछ खुला है उससे देख भी रहा हूँ। कल भी हमने देखा जो है, समझ लीजिए मोबाइल रखते ही जो है 1000 से ऊपर श्रोताओं का जो है उसमें संदेश आया। मैं समझ लीजिए अभी रखते ही जो है सो उससे ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये दिखाई देता है प्रत्यक्ष जो है। अब तद्देह परत पोषो कृशश्चाप्य संभवात, तो जो उनका शरीर था परता पोषो, उसका भरण पोषण करने के लिए तो बहुत दास दासियाँ नुकरानियाँ बहुत थीं। चाध्य संभवात, आधि कृशश्चाधि संभव चाध्य संभवात बभो मलैरवच्छिन्न सधूमयि, लेकिन कोई आदि व्याधि नहीं थी, कोई आंतरिक वेदना इत्यादि नहीं थी दूसरे के द्वारा पोषित होने पर भी। लेकिन श्रृंगार इत्यादि त्यागने के कारण जो है मलय अवच्छिन्न अवच्छन्न अभू बभौ, बभौ मने सुशुभे है, भा दीप्तौ से बभौ बनाए हैं। भाति भाता भांति, भासी भाथा भाथा, भामी भाव भाम, वैसे ही भायामृत भारत, वैसे बनाना पड़ेगा। वो जो कभी कभी जो है स्वरूप बोधक में जो है कुछ बनाते हैं पाणिनि जी, कहीं प्रयोग सिद्धि करते हैं, उस प्रकार से जो त्रयस्त्रय के तरह त्रिशब्दों नित्यम बहुवचनांता कहते हैं। और खुद सूत्र बनाते हैं पाणिनि जी, त्रेस्त्रय, त्रिशब्द का एक वचन में प्रयोग। तो उसमें कुछ शास्त्रार्थ लगा के समझना पड़ता है कि क्या है ये जो है। नहीं फंसाने के लिए तो तुरंत फंसा देंगे विद्वान लोग जो है, क्या है ये बताओ। त्रिशब्दों नित्यम बहुवचनांता, और सूत्र बनाए त्रेस्त्रय, त्रे एक वचन में कैसे बना। सधूम पावक इव मलई अवच्छिन्ना बभौ, तो अब ये विरोधाभासी हो गया, गंदगी से ढका हुआ भी है, आदि व्याधि अंदर तो नहीं है, तो दूसरे के द्वारा पोषित है। इस प्रकार का शरीर वो जो ज्ञान ज्योति से जो है चमक रहा था, जो देखने में गंदा शरीर लेकिन चमक रहा था। कहीं कहीं ऐसा हम लोग को भी संसार में देखने को मिलता है। मैंने गरीब है, सब है, श्रृंगार नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत से पुरुष भी स्त्री भी देखते हैं मलिन बस्ती में रहने वाले, लेकिन चेहरा चमकता है। सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम
मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। ये मधिक मनोज्ञा बलकले नापि तन्वी किमियो ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी ने कहा आकृति सुंदर हो तो उसके लिए मंडन की कोई आवश्यकता नहीं है। आकृति खराब हो तो चाहे जितना कपड़ा पहनाइए जितना कुछ करिए, मुंह देखते ही जो है मामला गड़बड़ा जाएगा जो है। और श्रृंगार इत्यादि कुछ नहीं है, लेकिन सुंदर आकृति है तो कहीं भी लाइट मार सकता है। देवभूति जी चमक रही थी इस अवस्था में भी। बभौ स्वांगम तपोमयम तपो योगमयम मुक्त केशम गतांबरम। तपो योगमयम स्वांगम, तप और योगमय अपने शरीर को, मुक्त केशम, अब बाल वोल बांधना छोड़ दिया था जो है, केशव प्रसाधन भी छूट गया था। गतांबरम, गया कपड़ा भी गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत जगह जो पुरुष कपड़ा छोड़ते थे, यहाँ माता जी ने कपड़ा छोड़ा। इसीलिए हमने कहा कि देखिए पराकाष्ठा में माता जी पहुँची गया। या तो गोपियों ने जो है भाव में आके वस्त्र छोड़ा था, यहाँ तत्व में आकर के देवहूति जी ने गतांबरम, अवधूत हो गई। दैव गुप्तम न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि। बस अब दैव के द्वारा रक्षित ये शरीर है, इसका कोई ख्याल उनको नहीं रहा। बुबुधे बुबुधाते बुबुधिरे, बुध्यते बुध्यते बुध्यंते, ये बुद्ध धातु का रूप है। वासुदेव प्रविष्टधि, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वासुदेवे प्रविष्टा धी बुद्धि यस्या सा वासुदेव प्रविष्टधि। भगवान में बुद्धि घुस गई। बुद्धि एक ही होती है। जब भगवान में घुस गई तो यहाँ कपड़ा पहनने में, श्रृंगार करने में, यहाँ 10 जगह बुद्धि नहीं दौड़ती है। हम लोग की बुद्धि इसलिए दौड़ती है कि कहीं भी ठीक से घुसती नहीं है, तो सबका ख्याल रहता है हमको जो है। लेकिन जब एकाकारा कारित चित्तवृत्ति होके तल्लीनता हो जाती है, उसको किसी का ख्याल नहीं होता है। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवन्तमवापः। क्या बात है, कपिल भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग से अचिरतः, बहुत टाइम नहीं लगा, परम जो तत्व है, आत्मा है, परमात्मा जो ब्रह्म है, जो निर्वाण है, जो मुक्ति है, बौद्ध का निर्वाण है। देखिए बौद्ध संप्रदाय में निर्वाण का प्रयोग बहुत आया है, समन्वय किया गया है। भागवत में भी ऐसा मत सोचिएगा जो है। कई जगह हमको तो बौद्ध दर्शन की झलक भी यहाँ मिली है। अब बताने में थोड़ा भड़क जाएंगे लोग जो है, क्या करें, चित्तवृत्ति ठीक है नहीं, लेकिन हमको झलकी मिली है, छाया मिली है। मैं कभी न कभी बताऊंगा, भगवान कृपा करेंगे तो इसके बाद और एक आवृत्ति चलेगी, चलती रहेगी ना। अभी तो ये जो जंगल को काट फाट करके चलने लायक तो इस बार पहली बार बना दिया गया है। अब उसको जोत ऊत करके बोने लायक तो जब एक दूसरी आवृत्ति होगी तब पूरे कंकड़ पत्थर साफ होंगे ना। लेकिन झलकी हमको मिली है, बढ़िया प्रमाण हम दे देंगे जो है। ऐसा कोई व्यक्ति प्रमाण सुनना चाह रहे हैं अभी ये, तो एक प्रमाण बताता हूँ। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं क्षणदिदं क्षणभंग पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। क्षणभंग निष्ठम, ये जो क्षणभंग जो शब्द है, एक बौद्ध दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बौद्ध दर्शन में क्षणभंग बाद एक सिद्धांत है। जितना विचार किया है क्षणभंग में उतना कहीं नहीं है, और जगह जो है केवल एक ही जगह यहाँ आया है, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये छाया है। अब किस प्रकार की छाया है, कैसे है, ये बताया जाएगा बाद में। आप लोग भी चिंतन मनन करिए, बौद्ध दर्शन को जानते हो तो विचार करिएगा कि क्षणभंग क्या है। बौद्ध बुद्धिज्म निकाल के देख लीजिए क्षणभंग बाद क्या होता है, और एकदम सटीक इसी से मिलता जुलता अर्थ भी है उसका जो है। एवं सा कपुलिक्तेन मार्गेण चिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवन्तमवापः।
तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रम त्रैलोक्य विस्तृतम नामना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। ये तद्वीरासीत में थोड़ा चकरा गए, इसका थोड़ा अवलोकन हो रहा था कल सायंकाल। हम कहा तद्वीर आसित क्या चक्कर है ये जो है। तो कुछ व्यास जी जानबूझ के गुत्थी बना दिए। एक तो करते करते कठिन हुआ है और जानबूझ के इसको कठिन किया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उसका प्रमाण यहाँ मिला, कई जगह प्रमाण मिल चुका है कि इसीलिए थोड़ा सा कठिन बना दिया गया कि लोग हल्का फुल्का न समझें। विद्यावताम भारत भागवते परीक्षा, कुछ परिश्रम करके ही भागवत में हाथ बढ़ाएं, लेकिन वो सोचे जैसा वो उल्टा हो गया। जो यहाँ कथा पकड़ के लोग जो है दौड़ गए। जो है ये तद्वीर आशित में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है तद वीर आशित है, वीरा करके वहाँ जो है विदुर जी का संबोधन कर रहे हैं मैत्रेय जी। तद अलग करिए, वीरा आशित में दीर्घ करिए, वीराशित हो जाएगा। तत् क्षेत्रम, तत् को लाके क्षेत्रम में जोड़िए। तत् क्षेत्रम आशित पुण्यतमम हे वीरा, हे विदुरा। अब ऐसे आएगा इसका संग तत्व जो है, नहीं तो तद्वीर आशित कन्फ्यूजन। इतना ज़्यादा कोई समाधि में थोड़े रहता है प्रपंच के बीच में। क्षेत्रम त्रैलोक्य विस्तृतम नामना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी। जिस स्थान में जो है उन्होंने संसिद्धिम उपेयुषी बने प्राप्त होती, सिद्धि प्राप्त की, देवहूति जी ने सिद्ध पद प्राप्त किया, सा बने देवहूति जी ने, वो स्थान परम पवित्र है। तस्यास्तद योग विद्युत मार्त्यम मर्त्य मभूत सरित स्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। एक में गंभीर रहस्य बताया उनका। उन्होंने जो शरीर त्यागा तो उनका जो शरीर है वो एक कपिला नदी के नाम से प्रभावित हो गया योग बल से। जो है कपिला नदी, अब उस क्षेत्र में कोई जाएं देखें तो कुछ ज़रूर होगा। इस पर बात है तो कुछ न कुछ है, लुप्त है या तो देखी जा सकती है। तद योग विद्युतम मार्त्यम, मार्त्यम मने मनुष्य धर्मों से युक्त, काम क्रोधादि दोषों से युक्त। मर्त्यम अभूत सरित, जो शरीर है, मर्त्यम मने ये जो शरीर है, मर्त्य गुण विभूषित ये जो शरीर है, सरित अभूत नदी के रूप में जो है प्रकट हुआ। विद्वानों ने लिखा है कपिला नदी उसको बोलते हैं। स्रोतसाम प्रवरा सौम्य, सौम्य यहाँ पर, वहाँ वीरा बोला, यहाँ सौम्य बोला मैत्रेय जी ने। हे सौम्य, हे विदुरा, स्रोतसाम प्रवरा वो नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, पवित्र कपिला नदी मानी जाती है। सर्व सिद्ध सेविता है, वो सिद्धों के द्वारा सेवित है, सिद्धिदा है, सिद्धिदात्री कपिला नाम की नदी उनके जो विग्रह से बनी। कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात्। तो हमने पहले निवेदन किया था, कपिल देव जी ने अभी पूरा छोड़ा नहीं था, जो कुटिया बदली थी अपना, दूर दूर होगा, अगल बगल होगा। जब तक माता जी हैं तब तक वो नज़र बनाए रखे थे। जो है माता जी से अंतिम विदाई ले ली थी कि अब हम गए, लेकिन पूरा गए नहीं थे। पुत्र का ये भी कर्तव्य होता है कि वृद्धा माता को छोड़ करके जो है नहीं जाना चाहिए। क्या आदर्श है, क्या नियम रखा है, वो देखते रहे, विचार करते रहे। जब देखा कि माता जी शांत हो गई, कपिलोपि महायोगी भगवान पितुराश्रमात्, महायोगी कपिला भगवान अपि पितुराश्रमात् मातरम समनुज्ञाप्य, मातरम समनुज्ञाप्य पहले ज्ञाप्य किए थे, लेकिन वो गए हुए नहीं थे, यही विश्वास रखिए। क्योंकि फिर से यहाँ जो है सो ये कहने का कोई प्रसंग ही नहीं था। प्राग उदीचिम दिशम ययो, उत्तर दिशा की ओर जो है कपिल जी गए। समनुज्ञाप्य पहले ही हो गया था, कपिल देव जी निकल गए। वो कैसा था स्थान?
सिद्धचारण गंधर्व मुनिभिश्चाप्सरो गणैः, सिद्धचारण गंधर्व अप्सरागण मुनियों के द्वारा स्तूयमान समुद्रेण, स्तूयमान, सीधे चाहे उत्तर जाइए चाहे दक्षिण जाइए समुद्र में तो पहुंच ही सकता है व्यक्ति। जो अब हम लोग को लगता है समुद्र नीचे है ऊपर नहीं है, ये भ्रम ही है समझ लीजिए। तो ऐसे हिमालय पार और करके उधर चाइना वाइना पार करेंगे तो वहाँ भी समुद्र मिल जाएगा जो है। तो चारों ओर समुद्र से घिरा ही हुआ है। तो दक्षिण में समुद्र है उत्तर में नहीं है, ये कहना भी मिथ्या है, चारों ओर से घिरा हुआ है। और यह सात समुद्र बोलने का आया है, लेकिन सब एक ही समुद्र घूम रहा है सभी जगह जो है। कहीं अटलांटिक ओशन, कहीं हिंद महासागर, तो अरबिक ओशन के नाम से वही ओशन जहाँ जहाँ राष्ट्रों का विभाग करते हुए घूम रहा है। और राष्ट्र विभागों के कारण जो है उसका जो है सात समुद्र के नाम से उसकी संज्ञा है, अलग अलग से सात समुद्र नहीं है। ऐसा हमने वैज्ञानिकों से भी स्पष्ट कर लिया है। कुछ हमें भी ऐसा ही अनुमान लगा था, हमने पूछा भी ये जो है। लेकिन सप्तार्णवा सप्तकुलाश्चलाश्च एक देश भेद के अनुसार व्यवहार के रूप में ऐसा उसे लिया गया है। दत्तारहण निकेतन, तो ये कहा जाता है कपिल भगवान जो है समुद्र के नीचे जो है, अब लोक विस्मृत हो गया किस लोक में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन समुद्र ने जो है सेवा सत्कार किया, उनको स्थान दिया रहने का, और वहाँ जो है अखंड समाधि में जो है लीन होके कपिल भगवान बैठे। तो वो कथा आती है कि वो जो सगर जो भरत के जो पूर्वज थे उनके पुत्र जो है 60,000 पुत्र जो है अश्वमेध का घोड़ा खोजते खोजते जो वहाँ पहुँचे, तो इंद्र जी ने जो है वो कपिल आश्रम में ले जा कर के घोड़े को बांध दिया था यज्ञ विध्वंस करने के लिए। और खोजते खोजते वहाँ पहुँचे तो उनका व्यवधान किया, तो नेत्र खुलते ही जो है सब भस्म हो गए। तो उनको मुक्त कराने के लिए जो है सो फिर गंगा जी का अवतरण, इस प्रकार की कुछ कथा है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रसंग ये जुड़ गया। ये सारा प्रसंग वसंग जो है कथावाचक लोग अपना मेहनत करके करेंगे जो है, अपना तो बस तत्व वाला खोजना है। दत्तारहण निकेतन, अर्हण भी दिया, निकेतन मैंने स्थान भी दिया। आस्ते योगम समास्थाय, उसमें योग में स्थित होकर के रहते हैं। सांख्याचार्यैरभिष्टुतः, समस्त सांख्य जो ज्ञानी लोगों के द्वारा अभिष्टुत होके, शंकराचार्य जी तो संख्यायते तत्वम अनेन इति सांख्यम वेदांत शास्त्रम ऐसा लगाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी श्रीमद् भगवद गीता में वो शायद 17वें अध्याय में या कहीं हमने देखा है कि वो जो है सांख्यम बने वेदांत शास्त्रम। लेकिन अब यहाँ सांख्य दर्शन अलग है, सब विद्वानों का खेल है, उसमें भी देखना चाहिए। संख्यायते तत्वम अनेन विचार्यते चिंत्यते इति सांख्यम वेदांत शास्त्रम, क्योंकि तत्व का चिंतन तो विशेष करके वेदांत में होता है उनके अनुसार तो जो है। लेकिन अब ये सांख्य लोग, सांख्यकारिका वाले जो है संख्याम प्रकुर्वते चैव प्रकृतिम च प्रचक्षते तत्वानि च चतुर्विंशत तेन सांख्यम प्रकृतितम, ऐसा कुछ करके जो है एक श्लोक भी है जो है। फिर पंचविंशति तत्व जो है पुरुष लगा के 25 होता है। आस्ते योगम समास्थाय सांख्याचार्यैरभिष्टुतः त्रयाणाम अपि लोकानाम उपशांति समाहित, समस्त लोगों की उपशांति के लिए समाहित होकर के भगवान कपिल जी महाराज समुद्र के द्वारा उपलब्ध करा गए स्थान में जो है समाधि में लीन होके बैठ गए। एतम निगदितम तात हे विदुर जी, ये सब कह दिया गया आपके लिए। यत पृष्ठो हम त्वया नघ, हे अनघ, हे पाप रहित, हे दोष रहित, जो आपने प्रश्न किया वो सब बता दिया गया। कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः, पावनः जो परम पवित्र संवाद है कपिल और देवहूति का, ये आपके द्वारा पूछे जाने पर बता दिया गया। य इदमनुशृणोति यो विधत्ते कपिल मुनिर्मतमात्मयोग गुह्यम
भगवती कृतधी सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदार बिंदम। क्या बात है, हम लोग को बिना कहे लाभ मिल गया। यह इदम अनुशृणोति, जो इस कपिल और देवहूति के प्रसंग का श्रवण करता है, चिंतन मनन करता है, या अभिधत्ते, जो इसका वाचन करता है, जो इसकी कथा सुनाता है। कपिल मुनेर मतम आत्मयोग गुह्यम, जो गुह्य, जो आत्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तत्व वाला गोपनीय, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जो अपात्र को न देने वाला जो है सो। अब किसी मित्र ने हमको पूछा कि अरे आप तो ऐसे बांट रहे हैं मोबाइल में जो है सो, पात्र अपात्र कैसे जानते? तो भगवान ने हमको तुरंत बुद्धि दे दी। हमने कहा ऐसा है, जो नियमित रूप से इतने दिनों से मोबाइल में बैठ के 1-1.5 घंटा जो नियमित जो सुनता होगा, वो कभी भी अपात्र नहीं हो सकता। क्या बात है, अपात्र व्यक्ति इतना टिकेगा जो है सो, 1 तो 1.5 घंटा 1.25-2 घंटा नियमित श्रवण करना, और वो भी जो है 50-60 अध्याय हो चुके कंटिन्यू बने रहना, ये पात्रता का लक्षण है। हमारे गुरुजी खुद कहते थे, कभी कभी प्रसंग आता था तो हमारा चेला और कहीं मूर्ख होगा, हमारा चेला कहीं गड़बड़ नहीं हो सकता है, उसी की नियुक्ति करो, अपॉइंटमेंट करो, ऐसा ठोक के बोलते थे, विश्वास होता था जो है। तो हमने ऐसा जवाब दे दिया, कले की बात है, वो मान गए, हाँ जी ये तो बात सही है। अपात्र व्यक्ति की हिम्मत ही नहीं होगी इतने सुनने की, कांप जाएगा दिल उसका जो है, धुलाई में जो है एकदम गड़बड़ा के पूरा जो है बीमार पड़ जाएगा, जो है कोरोना से ज़्यादा बीमार हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए जो सुन रहे हैं वो सुपात्र हैं, सभी सुपात्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम, जो गुह्य है, भगवती कृतधी, उसकी क्या होती है? भगवती नारायणे कृतधी, कृता धी बुद्धि, यस्य स कृतधी, बुद्धि लगती है उसी परम तत्व में, अनादि अनंत तत्व में बुद्धि लगती है भगवान में। ये देखने सुनने में आने वाला ही जगत जो है सब कुछ नहीं है, इसके पीछे भी कोई तत्व है, समथिंग बिहाइंड इट, गुप्त है, उसको समझने की कोशिश करता है। उसी को किसी ने भगवान कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सुपर्णकेतौ, सुपर्णकेतौ गरुड़ ध्वजे, गरुड़ ध्वज को कही सुपर्ण केतु है, उस भगवान में उपलभते भगवत पदार बिंदम, भगवत पदार बिंदम उपलब्धे, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करता है और शांति प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, जीते जी मोक्ष प्राप्त करता है। इहैव नरकः स्वर्ग इति माता प्रचक्षते, या यातना वै नारक्यः ता इहा पिपलक्षिता, यही मुक्त हो जाता है। जब तक कर्म फल है तब तक भोगता है, शरीर जो है उसका काम करता रहता है, ज्ञान जो मन बुद्धि सारी उसकी ज्ञान में रमण करती है, संसार को देखते रहता है, सारा काम करते रहता है, जितना दूसरा करता है ज्ञानी भी करता है, लेकिन अखिन्न हो करके आनंद पूर्वक भगवत सेवा के लिए करता है, किसी काम में पीछे नहीं रहता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। सब काम छोड़ करके बैठ जाना ज्ञानी का लक्षण नहीं है, लेकिन वो भगवत सेवा के लिए करता है, भगवत को भगवान को भोग लगाने के लिए जो है सुंदर रीति से भोजन बनाता है, प्रेम से भोजन बनाता है। कहीं कहीं माता लोगों के हाथ का भोजन बड़ा सुंदर लगता है, जिस दिन प्रेम से बनाती हैं और सुंदर लगता है, जिस दिन प्रेम का अभाव हो जाता है उस दिन भोजन खराब हो जाता है। भोजन तो वही है, लेकिन जब मानसिकता शुद्ध हो, जब भगवान को भोग लगाने के लिए और घर के लोगों को जो है सो प्रसाद दिलाने के लिए इस भाव से भोजन बनता है, तब भोजन में स्वाद आ जाता है, उसमें रस आ जाता है। जो भी हम बात बोलते हैं इस प्रकार से बोलते हैं तो सब जगह रस ही रस है, सब जगह आनंद ही आनंद है। यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है, यही गोलोक है, यही साकेत धाम है। यदि इसे हम समझ पाएँ, इस तत्व ज्ञान के अनंतर इतना हमने अपने ओर से हम नहीं कहेंगे, इसी में से सब निकाल करके यहाँ से जो है हमने प्रस्तुत किया। आप सभी को प्रणाम करते हैं। और 4 दिन का ये वैधानिक अवकाश है स्कंद समाप्ति के बाद,
और पुनः 20 तारीख को हरिशयनी एकादशी के दिन, परम पवित्र दिन, हम फिर उपस्थित होंगे चतुर्थ स्कंद लेकर के। अब हम लोग जो है बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ने का जो है साहस आया है, ठीक ठाक से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए आज के इस पाठ का उपसंहार करते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः समाप्तोऽयं तृतीय स्कंधः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।